Hello boys and girls, welcome back to a fresh new session. My name is Juhi Priya, your VARC expert, and today we are here to speak about 20 days are left for CAT examination and what are we doing with our strategy. Is it going fine? Is it going low? क्या आप low feel कर रहे हो? क्या आप बहुत excited हो, nervous हो, anxious हो? What is it that is making you feel great or making you feel low at this moment? We are here to speak about everything. 20 डेज और इसमें क्या करना है ये हम आज समझेंगे. हम समझेंगे कि बूस्टर डोज क्या होगा, क्या अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए या नहीं, क्या आपको और एनालिसिस करना चाहिए या नहीं, कौन से मॉक्स देने चाहिए, कौन से मॉक्स नहीं देने चाहिए. अगर आप डरे हुए हो तो मॉक्स मत दो. अगर आपने ये एडवाइस सुन ली और आपने अप्लाई कर लिया अपने जीवन में तो प्लीज 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 इस एडवाइस पे एकदम खड़े मत उतरना, क्योंकि अगर आप अभी डर रहे हो, मैं ये एडवाइस देना नहीं चाहती हूँ एक्चुअली, बट अगर मॉक्स आपको देने में डर लग रहा है तो सेक्शनल मॉक्स दो, पर प्रैक्टिस मत छोड़ना. प्रैक्टिस अगर छोड़ दी तो ये 20 दिन वेस्ट हो जाएंगे, पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, पूरे साल जो हमने सोचा कि हम कैट क्रैक कर लेंगे वो वेस्ट हो जाएगा. तो प्लीज आज से 20 दिन बचे हैं, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, VARC क्वांट्स और LRDI में हम कितना एफर्ट डाल के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सब जानेंगे आज. तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी इंसाइटफुल वीडियो लेके आए हैं आज जो हम आप तक कन्वे करना चाहते हैं. 20 दिन और आज से हम स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी अगर आप कैट 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हो और 2 साल के अंदर आप देख रहे हो कि आपने MBA कंप्लीट कर लिया, यू हैव गॉट प्लेस्ड इन अ वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि अब क्या चल रहा है मार्केट में, अब क्या चल रहा है, इसके आगे क्या होगा. बहुत सारे एजुकेटर्स और आप जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग अ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ प्रिपरेशन की है आपने, तो आप ये समझोगे कि एक साल में जितना भी आपने स्कोर किया है, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या लो स्टूडेंट हो, जो जिसने अभी स्टार्ट किया एंड दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन मॉक्स. कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अच्छे आ रहे होंगे मार्क्स और वो अब यहाँ से सोच रहे होंगे कि हम कैट 2024 का मार्क्स कैसे प्रिडिक्ट करें. तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जनरली क्या होता है, जो भी आपको जैसे अगर आप 70 परसेंटाइल आ रहा है तो प्लीज़ ये मत समझना कि आपकी जंप सीधे 99.99 परसेंटाइल पे हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे नहीं होने वाला है. बट अगर 80%, 88%, 89% ऐसा कुछ आ रहा है तो ऑब्वियसली 10 से 15% का जंप ज़रूर होता है, पर 10 से 15% नीचे भी आता है परसेंटेज. तो प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे रखिए कि आप एटलीस्ट 4 RC रोज सॉल्व कर रहे हो, 4 LRDI क्वेश्चन रोज सॉल्व कर रहे हो और 4 क्वांट्स के क्वेश्चन रोज सॉल्व कर रहे हो. मुझे नहीं पता कि राहुल सर आपको कितने क्वेश्चन बता रहे हैं, पर ये मेरी एनालिसिस है कि अगर आपने 4 कर लिया तो 20 दिन में आप 80 RC तो जरूर कंप्लीट कर लोगे. ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छे स्टूडेंट ने पिछले 1 साल में 80 RC सॉल्व किया होगा. तो अगर आप इस 20 दिन में 80 RC सॉल्व कर लोगे रोज के तो फिर तो बल्ले बल्ले है, इससे बेटर और कुछ भी नहीं होगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको रोज रोज प्रैक्टिस तो जारी रखनी ही है. इयॉन एसेस पढ़िए कम से कम 30 मिनट, तो प्लीज इयॉन एसेस पे दीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस बरकरार रखेगी और आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट 30 मिनट में जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको काम देगा ही देगा. ठीक है, आप एकदम कैट एग्जामिनेशन में गए, आपने एक RC पढ़ी और आपको अब समझ में ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन कैसे है, कैसे हम सॉल्व करें, आप टोन में फंस गए, आप पैसेज के सेंट्रल आइडिया में फंस गए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. ठीक है, पर अगर आप रोज के 30 मिनट स्पेंड करोगे रीडिंग में तो आपकी हैबिट बनी रहेगी. प्लस अगर आप 4 RCs रोज सॉल्व करोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो अंदाजा होगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उस हिसाब से आप आगे प्रोसीड करोगे. प्लस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू एनालाइज योर बेस्ट मॉक. अभी तक आपने बहुत मॉक्स दिए होंगे, पर अभी का जो एनालिसिस है वो ये है कि कम से कम 5 से 10 मॉक्स तो आपको, अरे सब कुछ अभी ही होगा क्या, 5 से वाई इजंट इट वर्किंग 10 मॉक्स. ठीक है, 5 to 10 मॉक्स यू हैव टू गिव इन द एंटायर वीक. उसमें आपको एनालिसिस करना है कि आपका बेस्ट मॉक कौन सा था.
और फिर उस पर आप ये एनालिसिस करिए कि क्यों था वो बेस्ट मॉक आपके लिए। अगर उसमें आपने कुछ सेक्शन में बहुत अच्छा किया था तो उस सेक्शन पे अपनी पकड़ बनाने के लिए उस पर और प्रैक्टिस करिए। मुझे बताइए, कमेंट डाउन करिए कि कौन सा सेक्शन आपका सबसे अच्छा जा रहा है। मैं ऐसे सेशंस लेके आऊंगी जहां पे मैं PYQ सॉल्व करवाऊंगी। यू नो माय लव फॉर PYQs, और इसीलिए मैं ये सॉल्व कराना चाहती हूँ क्योंकि ये आपको काम देंगे आगे। मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे काम देंगे। मैं सेपरेटली या मे बी पूरा सेक्शन सॉल्व करूंगी आपके लिए, लेकिन मैं करूंगी। पर पहले प्लीज एनालिसिस करिए कि आपका बेस्ट मॉक कौन सा गया है और वो क्यों गया है, उस पर हम काम करेंगे आगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट्स यू वर्सेस यू। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कंपटीशन कोई और है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने आज 70 परसेंटाइल गेन किया है तो आप कल 80 परसेंटाइल लाओगे, उसके बाद 90 परसेंटाइल लाओगे और फिर 99.99 आप ही पहुंचोगे। देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो वन सिटिंग विद यू, ठीक है। अगर आप क्यों ऑफलाइन सेंटर में बैठे हो और आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो कि उसने वो सेक्शन सॉल्व कर लिया, उसने इतना पैरा कंप्लीट कर लिया, उसने ये LID का क्वेश्चन कर लिया, मैं नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरी कंपटीशन उससे, कल को मैं उससे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं। अगर आपने आज कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो आपके लेवल पे आपको ही ऊंचा उठा रही है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज योर कंपटीशन इज विद योर सेल्फ। यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ फ्रॉम हियर, यू हैव टू मेक योर सेल्फ केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन एनी मॉक और प्रैक्टिस सेशन, ताकि आप CAT 2024 का एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाओ, ठीक है। जब आप दे पाओगे, जब आपको स्कोर आएगा, तो आप ही वो MBA प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, ना कि कोई और करेगा, ना कि कोई और आपकी सीट लेगा, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट योर कॉम्पिटिशन इज जस्ट विद योर सेल्फ, सो मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ कि आप ये CAT 2024 एस कर पाओ, ओके। डोंट लुक एट अदर्स प्रोग्रेस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि दूसरों के प्रोग्रेस से आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, उसे अभी मॉक्स में कितने आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अगर उसे 99 परसेंटाइल अभी आ रहा है तो वो तो आराम से निकाल देगा। हो सकता है वो आराम से निकाल दे, उसने अपनी प्रैक्टिस ऐसे बताई है, तो आप भी बनाइए अपनी प्रैक्टिस ऐसे बनाइए कि आप एग्जामिनेशन को फोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। तो और वो कैसे होगा, वो होगा सेक्शनल टेस्ट देके, प्रैक्टिस टेस्ट देके। और मैं बार बार कह रही हूं कि AIMT पे रजिस्टर करिए, मॉक्स दीजिए और समझिए कि आप कहां स्टैंड करते हो। आई टॉक अबाउट इट इन माय स्लाइड्स, बट मैं बार बार कहती हूँ रजिस्टर करो, रजिस्टर करो। 19,000 से 20,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं AIMT पे अभी तक, और मैं चाहती हूँ ये और बढ़े, ठीक है। 3.3 लाख लोगों ने इस बार पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई किया है, दे रजिस्टर्ड फॉर CAT 2024। तो सिर्फ इतने कम रजिस्ट्रेशन क्यों आ रहे हैं? रजिस्ट्रेशन को और बढ़ाओ, अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाओ। जब फ्री में कोई मॉक टेस्ट कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है तो उसे अवेल करो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको बार बार नहीं मिलेगी, सो प्लीज डू इट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। व्हाट इज द इशू गाइज? डू इट नाउ, register it now, okay? Now aim a 15% jump from your mock to CAT, ओके। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपके अभी 80% आ रहे हैं तो 15% जंप इज अ वैल्यूबल एंड थॉटफुल जंप, ओके। पर 80% से नीचे नहीं गिरना है आपको, ये आपको बना के रखना है। और ये कैसे होगा? ये होगा अगर आप प्रैक्टिस सेशंस करो, मेरे सेशंस अटेंड करो या राहुल सर के सेशंस अटेंड करो, या आपके जो भी गाइड रहे हैं, मेंटर रहे, उनके सेशंस अटेंड करो। और प्लीज़ अपने आप को ऐसे बनाओ कि आपकी जो जंप हो वो 10 to 15% ऐसी हो, ताकि आपको अपनी जो मार्क्स है CAT 2024 की वो प्रिडिक्ट कर पाओ। वो प्रिडिक्ट करने से क्या होगा, आप अभी मेहनत करोगे, अपने मॉक्स में मेहनत करोगे, आप देखोगे कि आपको किस सेक्शन में आप वीकर हो और उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। LIDI में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वांट्स में करोगे, VARC में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करोगे, RC सॉल्व करोगे, VA सॉल्व करोगे। ऑल ऑफ दिस विल बी अंडर अ पैटर्न, देयर विल नॉट बी अ जम्बल्ड अप सीक्वेंस और टाइम टेबल कि आप पहले वो कर ले रहे हो, पहले ये कर ले रहे हो। तो एक सीक्वेंस बनाओ अपने लिए, टाइम टेबल बनाओ, एंड दैट्स हाउ यू विल बी इन प्रैक्टिस, ओके। 20 दिन बचे हैं और मैं इसीलिए इतना फास्टली आपको बता रही हूँ सब कुछ, ताकि ना मैं टाइम वेस्ट करूँ आपका, ना आप अपना टाइम वेस्ट करो। हम ये 20 दिन यूटिलाइज करना चाहते हैं और इतने अच्छे से यूटिलाइज करेंगे कि हमारे पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचे कि हम मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। Which brings us to the Unacademy XAT 2025 booster batch, okay? You will have the complete XAT syllabus, unlimited access to all the batches, plus curated test series. So enroll now. This batch is starting on 5th November. So please enroll now. Use my code JUHI99 and avail the maximum benefit that you can get on this platform.
ठीक है, विच ब्रिंग्स अस कि आप कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपको मॉक्स और प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट आ रहे हैं विद एक्सपर्ट क्यूरेटेड बुक्स, जहां पे आपको सिर्फ 3999 में ये पूरा पैकेज मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो हैव अ डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस विच यू विल गेट एट 9999 ओनली। ठीक है, प्लीज गेट दिस डन, you will have a 25 full length mock test apart from AIMT. प्लीज अवेल दिस टुडे बिकॉज इसमें आपको रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको 40 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू सॉल्व दी PYQ, सॉल्व दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। आपको एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है, क्यूरेटेड मिल रहा है, और 999 तो क्या ही प्राइस है। आई एम नॉट सेलिंग दिस टू यू बिकॉज आई हैव एन ऑफर गोइंग ऑन राइट हियर। आई एम टेलिंग यू दैट दिस विल बेनिफिट यू इन योर प्रिपरेशन। टाइम वेस्ट मत करो कहीं और जाके, इधर जाके उधर जाके, डू इट राइट हियर ऑन जस्ट वन प्लेटफॉर्म विच विल बेनिफिट यू। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, व्हाट वाज आई सेइंग, दैट the resources that will help you boost your marks in CAT 2024 is the PYQ that I was talking about. 2021, 2022, 2023 ये तीनों पेपर तो आप रट्टा मार जाओ, अभी से रट्टा मारना स्टार्ट करो। क्यों नहीं कर रहे हो यार अभी तक? मतलब मैंने इतना बताया, मैंने ये तीनों साल के PYQ के पैराजंबल सॉल्व करवाया, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं पूरा VARC सॉल्व करवा दूंगी। और मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ आपको पढ़ाने ही आई हूँ, सिखाने ही आई हूँ, तो कम से कम इन सालों के तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व नहीं हो रहे तो मुझे बताओ, मैं पूरा VARC सॉल्व करके दूंगी। आई एम टेलिंग यू राइट हियर, एंड इफ दिस एक्चुअली हिट्स यू, पुट अ लाइक ओवर देयर राइट नाउ। ठीक है, बेस्ट मॉक, प्लीज प्रिपेयर योर बेस्ट मॉक। ऐसे मॉक्स दो ताकि आपका एक बेस्ट मॉक हो जिसको आप पूरे एंटायर वीक में एनालिसिस करो, एंड देन यू कम एंड टेल मी, और टेल योर सेल्फ कि वाई वॉज दिस मॉक द बेस्ट मॉक फॉर योर सेल्फ, और आपने कितनी एक्यूरेसी से, कितना टाइम टेबल उसमें टाइम मैनेज किया, कितनी एक्यूरेसी से सॉल्व किया, ऑल ऑफ दैट प्लीज एनालाइज एवरीथिंग एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब इतनी बारीकी से कि आपको गलती करने का मौका ही नहीं मिले। ठीक है, मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, जो ऐसे सेशंस होते हैं जहां पे मैं मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस लेके आती हूँ, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, या इस टाइप का कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो उस पर ध्यान दीजिए बिकॉज दोज क्वेश्चन विल एक्चुअली हेल्प यू टू सेट अ स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ। कैट इज वैसे भी एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, उसके पैटर्न्स डिफाइंड रहते हैं, कभी कभी पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल में इट गेट्स स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, लेकिन एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड हमें भी फॉलो करना है। सो प्लीज 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 मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस को तो एक रिसोर्स मानिए, और जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको प्रैक्टिस करिए। और क्यों नहीं होगा CAT 2024 ये हम बाद में बात करेंगे, पर अभी बात करेंगे कि क्यों होगा, वो इन सारे रिसोर्सेज से होगा। ठीक है, CAT 2018 का पेपर जो था वो IIM अहमदाबाद कैलकाटा IIM कैलकाटा ने सेट किया था, और इस बार भी IIM कैलकाटा ही सेट कर रहा है, तो इट कैन बी सिमिलर टू दैट। पैटर्न तो सेम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, कुछ ना कुछ सेम रहेगा, एंड यू ऑल्सो गेट दैट फील कि पेपर कैसा आ सकता है। तो प्लीज़ CAT 2018 का पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। दिस इज़ अ वेरी बिग क्लिक। ओके, नाउ हाउ विल यू बूस्ट योर marks for CAT 2024 या मॉक्स के मार्क्स या सेक्शनल टेस्ट के मार्क्स? इट विल ओनली हैपन इफ यू डोंट लीव easy questions। ठीक है, easy questions को प्लीज छोड़ के मत आना। +3 मार्क्स मिलते हैं इसमें, अगर आपने छोड़ दिया ये क्वेश्चन तो आपको बाद में खुद को टपली मत देना कि एग्जाम से बाहर निकल गई, मैंने कैसे छोड़ दिया, मेरे पास टाइम तो बचा था फिर भी मैंने छोड़ दिया, इजी क्वेश्चन, इजी था ये, लोग बात कर रहे हैं कि अरे इतना इजी था ये इसका आंसर था, बट आपने छोड़ दिया, एंड दैट्स व्हेन यू विल रिग्रेट इट। तो प्लीज ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आप इजी क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाए, और ज़्यादा टाइम फिर वहाँ लगा पाए जहाँ पे आपको एक्चुअली लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये मैं बार बार बोलती हूँ, और मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ मैं उसमें भी बताती हूँ कि अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कोई ऑप्शन तो उसको सीधे एब्सोल्युटली रॉन्ग बता दो। ठीक है, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है कि उस पर एनालिसिस कर रहे हैं कि क्यों गलत है, ये क्यों सही है, नथिंग। अगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है प्लीज उसको हटा दो। वैसे ही जो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ के आपको लग रहा है, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है, तो प्लीज वैसे ही करो ताकि आपको समझ में आए कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकता हूँ। वैसे ही वो डिफिकल्ट क्वेश्चन एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ट्राई चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी,
20 दिन बाकी हैं और अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो प्लीज स्ट्रैटेजी चेंज कर दीजिए. एवरीवन ओवर हियर नोज दैट कैट इज अ स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन और आपको स्ट्रैटेजी लगानी ही पड़ेगी. यू हैव टू use your smart brain, work as a smart worker, aspirant, all of this is there. So please change your strategy if it is not working for you. 20 दिन बाकी हैं, 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स एंड लास्ट 5 मिनट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी तक जो मैंने मॉक का एनालिसिस किया है, जो भी AIMT पे आए हैं, उसमें मैंने यही देखा है कि पहला 5 मिनट लोग ये वेस्ट कर देते हैं देखने में कि हम कौन सा पेपर करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन नहीं करेंगे. मत डोंट हरी अप. पहला 5 मिनट ऐसे रखो, कूल डाउन करो. मैं भी थोड़ा कूल डाउन करो, तब से बोल ही रही हूँ मैं. कूल डाउन करो थोड़ा, आराम से वो ग्रीन बटन दबाओ जो क्वेश्चन पेपर पे आता है. पूरा का पूरा पेपर खुल जाएगा. आराम से देखो वो क्वेश्चन और देखो कि आप कौन सा सॉल्व कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो. आराम से एक समरी बनाओ और प्लीज़ देखो कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगेगा. उस हिसाब से आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो 40 मिनट का है वो डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, अब लास्ट 5 मिनट में लोग क्या करते हैं कि लास्ट 5 मिनट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत करके आ ही जाते हैं. ठीक है, और गलत तो छोड़ो, मतलब जो आता है वो भी गलत करके चले जाते हैं. सोचो कि 5 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन पे दे दिए तो +3 मार्क्स. Are you getting it? मतलब +3 मार्क्स इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट फॉर योर पेपर. तो प्लीज़ लास्ट के 5 मिनट भी अपने लिए रखो ताकि आप यू डोंट पैनिक एंड यू एक्चुअली इन्वेस्ट इट इन अ बेटर वे. ठीक है, तो दिस विल बूस्ट योर मार्क्स फॉर CAT 2024. नाउ very very big announcement. We are having a mega AIMT 2024. अभी तक जितने AIMT दिए आपने, इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि रजिस्टर करो रजिस्टर करो. क्या होगा रजिस्टर करने से? रजिस्टर करने से जो फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगा मैकबुक प्रो, सेकंड को मिलेगा iPhone 16 Pro Max, थर्ड से 5th पोजीशन जो आएंगे इस AIMT मेगा AIMT में उनको लैपटॉप्स, मोबाइल्स और क्या नहीं. वी हैव अ प्राइज अप टू 100th winners. So please register now. That's what I'm saying. This is a mega AIMT which will guarantee you rewards for first 100 rankers, plus you will win 100% scholarship and gifts from a pool of 6 lakhs rupees. This is a very big announcement. So enroll now. The examination will happen on November 10th. Please remember this, and it will happen at 8:30 AM, 12:30 PM and 4:30 PM. वही CAT के slots पे, तो आपको एक environment भी मिल जाता है. ठीक है. So I will put the link of this in my description plus pin it down on my comment section. Do not forget to register because ये मेगा AIMT आपको फिर कहीं नहीं मिलेगी. एक तो आप एग्जामिनेशन दोगे, परफॉर्म करोगे मॉक में, प्लस आपको उसके साथ गिफ्ट्स भी मिलेंगे, assured gifts. Okay, so thank you so much for watching. I loved telling you this, that I am very motivated and you also have to be motivated for CAT 2024. मोटिवेशन में कोई कमी है तो मुझे अभी बताओ, मैं आपको रोज के रोज मोटिवेट करने आ सकती हूँ अगले 20 दिन तक और उसके बाद भी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड इवनिंग.